अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं उर्दू ग्रामर के मज़ामीन और आज का हमारा टॉपिक है देहाती और शहरी ज़िंदगी का मुवाज़ना। आज हमने उर्दू मज़मून करना है देहाती और शहरी ज़िंदगी का मुवाज़ना क्या है। किसी भी मुल्क का मुआशरा देहातों और शहरों से मिलकर वजूद में आता है। जिन ममालिक का ज़्यादा इन्हसार ज़राअत और फार्मिंग पर है उनकी कसीर आबादी देहात पर मुश्तमिल है, और जो ममालिक सनत व हरफत पर भरोसा करते हैं उनकी ज़्यादा आबादी शहरों में रहती है। उनका मकसद यही है, जो एग्रीकल्चर ज़राअत करती है जिन ममालिक की आबादी वो ज़्यादातर देहातों में, जहाँ इंडस्ट्रियल का इलाका है ज़राअत नहीं होती, मतलब ज़्यादातर शहरों में रहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। वो लहदा बात है कि पाकिस्तानी अवाम का रुझान रोज़ बरोज़ सनत व हरफत की तरफ हो रहा है, मगर अभी तक ज़ई मुल्क होने के नाते मुल्क की कम व बेश 2/3 आबादी का ताल्लुक दही इलाकों से है। चूँकि देहात की निस्बत रोज़मर्रा ज़िंदगी की सहूलतें शहरों में कई ज़्यादा मैसर हैं, इसलिए हमारे मुल्क के दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या तो बड़े शहरों का रुख कर चुके हैं या कर रहे हैं या मंसूबे बांध रहे हैं। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी ने बहुत से मसाइल को जन्म दिया है, जिससे हुकूमत पाकिस्तान ओहदा बयां होने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों का अपना कदीम मस्कनों को छोड़कर बड़े शहरों की जानब रुख क्यों है, जबकि मीर अनीस ने तो कहा है, दुश्मन को भी अल्लाह छुड़ाए ना वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। तो इसका जवाब ये है कि वो ऐसा अपने दिलों पर जबर करके करते हैं, क्योंकि देहात में फ़क्र चंद एक ऐसे ज़मींदार घराने होते हैं जिनकी ज़मीन ज़्यादा होती है, जबकि अक्सरियत ऐसे मफलूक अलहाक लोगों की होती है जिनकी अव्वल तो ज़मीन नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत कम। देहात में उन्हें ढंग का रोज़गार भी नहीं मिलता, उनकी उम्र तंग दस्ती में गुजरती है। मज़ीद बयां देहात में उनकी औलाद के लिए तालीमी और तबी सहूलतों का फुकदान है, इसलिए वो किस्मत आजमाई के लिए शहरों का रुख करने पर मजबूर हैं, जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी आसानी से दस्तयाब हो जाती है। आला तालीम की सहूलतें भी वाफ़र और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे बर वक़्त तबी अमदाद भी मिल जाती है। इनके अलावा आमदरफ्त की सहूलतें और मुलाजमत या कारोबार के मौके भी ज़्यादा हैं। जबकि शहरी ज़िंदगी का एक तारीख पहलू ये है कि जहाँ का माहौल देहात की तरह पुरसकून नहीं होता और शहरों को ताज़ा हवा और खालिस ग़िज़ा भी मैसर नहीं होती, जबकि शहरी लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी रहन सहन में तकल्लुफ़ बरतने और नमूद नुमाइश के आदी होते हैं, जिसके नतीजे में उनकी ज़रूरत ज़िंदगी बढ़ जाती है और यही चीज़ें उनके सुकून को बर्बाद कर देती हैं। जबकि देहात में इंसान फितरत के आगोश में फितरत के आगोश कुदरती आगोश में हर तरफ कुदरती माहौल होता है। सरसब्ज़ शदाब, खेत, खुली फ़ज़ा, हरे भरे सायादार दरख्त देहातों के लिए कुदरत का अतिया है, और वो फितरत के तकाज़ों के तहत खुशी खुशी सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। इसे पस मंज़र में एहसान दानिश ने क्या खूब कहा है, वाह देहात के सादा तमद्दन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़रनगार। औलाद देहाती लोग आमतौर पर अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होने के बावजूद मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। वो एक दूसरे के दुख सुख में बढ़ चढ़ कर शरीक होते हैं। शहरों की हंगामा खेज ज़िंदगी के मुआवजे में देहात का माहौल पुरसुकून होता है। यही वजह है कि कुछ लोग सुकून कल्ब की तलाश में देहात का रुख करते हैं। ये बड़ी खुश आइन बात है कि साइंसी तरक्की के ज़माने में देहात को भी तरजीह दी जाने लगी है और देहात को शहरों की मानद बुनियादी सहूलतें बहम पहुँचाई जा रही हैं, जिनमें तलीमी, तबी और ज़राए आमदरफ्त की सहूलतें शामिल हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बरतानिया के अलावा देगर यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारे यहाँ भी देहाती और शहरी ज़िंदगी में ख़ास फ़र्क बाकी नहीं रहेगा।